हे व्हाट्सअप वन क्या हालचाल। दिस इज प्रभात एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट। सो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज दैट काफी सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि आफ्टर 12th उन्हें कौन कौन से एग्जामिनेशन देने चाहिए। आप सभी के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी बच्चे आफ्टर 12th बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, यूपी कैडेट जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं या कुछ बच्चे कुछ कोर्सेज के लिए अदर स्टेट के लिए भी यहाँ पे बात करने वाले हैं कि वो भी इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो फाइनली आप सभी के लिए यूपी कैडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे आईसीआर की हो या फिर जो स्टेट हैं, उन सबके कॉलेज के लिए जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जा चुके हैं। तो जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश से, सबसे पहले वो ध्यान से सुनेंगे कि उन सारे बच्चों को ये एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिलअप करना है क्योंकि आप सभी को बहुत कम स्कोर पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा इस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो डिटेल से बात करेंगे कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, प्लस कौन कौन से कोर्सेस हैं, कितनी सीटें हैं, कैसे आपका एडमिशन होगा। जितनी भी चीज़ें हमने आपको थंबनेल पे मेंशन करके रखी है वो सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रिजर्वेशन का भी प्रोसेस है क्योंकि रिजर्वेशन के बेसिस पे भी एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपके थोड़े बहुत कम स्कोर आते हैं तो आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपके पास वेटेज हो उसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। तो फाइनली आप सभी को बता दूं कि इस बार 2025 सेशन के लिए जितने भी उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, उन सभी में एडमिशन के लिए आप सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यूपी कैडेट का रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेस्ट जो होता है हर साल, उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद कौन कौन से कोर्सेस हैं वो बताऊंगा यूजी पीजी पीएचडी के लिए। देन आप सभी का एग्जामिनेशन कब होगा, कब आप सभी का रिजल्ट आएगा, कैसे आपका एडमिशन होगा, ये सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको इन फ्यूचर मिलने वाली है। चलिए इंपॉर्टेंट डेट की बात करता हूं। देखो आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म कल की डेट में रिलीज कर दिया गया। 17 मार्च से लेके 7 मई तक कंप्लीटली आपके पास 55 डेज का, ठीक है, 45 टू 50 डेज का यानी 1.5 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। इस डेज में आप सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, आप सभी को लास्ट डेट बता दिया गया है 8 मई तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास 9 से लेकर 14 मई तक यानी एक वीक का करेक्शन विंडो के लिए टाइम रहेगा। आप अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक करते हो, वैसे मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है बिल्कुल राइट वे में करेक्ट दो वहां पे, ताकि आपको बाद में करेक्शन करने की कोई भी नीड ना हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका नेम, आपके पेरेंट्स नेम और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी आपका 10th का और 12th का जो डिटेल है वो, प्लस आपका जो क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हो आपका आधार कार्ड वगैरह, प्लस आपका सर्टिफिकेट कैटेगरी का, अगर आप रिजर्वेशन वाले हो, अगर आप ओबीसी एससी एसटी को हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, वो भी अगर आपका सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना ना हुआ तो। ठीक है, जैसे कि अगर आपका सर्टिफिकेट 2022 से पहले का है तो वो नहीं चलेगा, 2022 के बाद का बना हुआ है तो आप उसे यूज कर सकते हो। तो आपको 9 से 14 मई तक करेक्शन का टाइम मिलेगा। इस पीरियड में आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो, जो भी आपसे मिस्टेक हुई हैं उनको आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। देन आप सभी का एडमिट कार्ड 27 मई को रिलीज कर दिया जाएगा। 27 मई को आप सभी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा यूजी कोर्सेज के लिए। वहीं पीजी पीएचडी के लिए 10 जून तक कभी भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जा सकता है, यानी 27 मई से लेकर 10 जून के बीच में कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट डेट होता है एग्जामिनेशन का। तो भाई जो बच्चे यूजी के जो आफ्टर 12th अभी एग्जामिनेशन देने वाले, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, फिशरीज के लिए, बीटेक के लिए या फूड टेक के लिए या कम्युनिटी साइंस के लिए, इन सब का एंट्रेंस एग्जाम यूपी कैडेट का 11 जून को लिया जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम यूपी में ही होते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट्स हो, अगर आप बिहार से हो, कहीं से भी हो आप हो, तो आपको यूपी में आकर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर दूसरे स्टेट को तब भी आपका एग्जाम यूपी में ही होगा। तो जब भी फॉर्म फिलअप करना सेंटर आपको यूपी का ही मिलेगा। तो जो आपके नज़दीक, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट के नज़दीक जो भी डिस्ट्रिक्ट होता हो आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो 11 जून को यूजी के कोर्सेज के लिए एंट्रेंस कराई जाएगी। उसके बाद 12 जून को पीजी और पीएचडी दोनों का एक ही दिन में एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ठीक है, अगर इन फ्यूचर यहाँ पे दिया गया कि किसी भी टेंटिव रीजन की वजह से इन फ्यूचर अगर डेट चेंज किया जा सकता है तो वो चीज़ आपको वेबसाइट बता दिया जाएगा। फिलहाल में जो डेट आपको बताया गया ये आपका डेट ऑफिशियल है। 27 मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। फिलहाल में फॉर्म ओपन है, आप चाहो तो
ऑफिशियल वेबसाइट जाके लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको डिटेल से दिखाता हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दिए गए जिसको आपको केयरफुली रीड करना है। इन गाइडलाइन के बेसिस पे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। इसमें जो भी प्रोसेस बताया गया, जैसे कि आपके पास आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को, अगर आप दिव्यांग हो, विकलांग हो, तो आपके पास उस कोटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी रखे रहो यहाँ पे, क्योंकि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी अपलोड करने को बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का जो इंप्रेशन होता है वो, अपनी फोटो जो भी हो रिसेंट की वो, प्लस आप सभी को अपना आधार कार्ड लेकर बैठना है। इतना आपको लेकर बैठना है, इसके बेसिस पे आप सभी का फॉर्म कंप्लीट फिलअप किया जाएगा। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी मैक्सिमम एज 25 साल से कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी जो एज है वो 17 साल से कम और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी ये 17 से 25 के बीच में होना चाहिए यूजी पीजी कोर्सेज के लिए, ठीक है। वहीं जो बच्चे एससी एसटी के लिए, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो अगर 30 साल के भी हैं तो भी उनको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। शेष अदर जो पीजी के कोर्सेस हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। बाद में आप इसे एग्री कर यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको कौन से फॉर्म, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है, ये बहुत केयरफुली देखना है यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट प्रोग्राम में जाकर आप अगर यूजी के लिए अप्लाई करो तो यूजी कोर्सेस में, पीजी के लिए करो तो पीजी के लिए, पीएचडी के लिए करो तो पीएचडी के लिए। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यूजी कोर्सेज का। तो हम यहाँ पे यूजी कोर्सेज को चूज कर लेते हैं। हमारा प्रीवियस क्वालिफिकेशन किस ग्रुप से हमने 12th पास किया है, आपने बायो से पास किया है, मैथमेटिक्स से या फिर एग्रीकल्चर साइंस से, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देना, ऐसा नहीं कि आपका 12th एग्रीकल्चर से आप यहाँ पीसीबी दे रहे हो, नहीं। अगर आपका 12th में बायोलॉजी है तो आप पीसीबी को ही चूज करना, मैथमेटिक्स है तो पीसीएम को चूज करना, एग्रीकल्चर है तो आप एग्रीकल्चरल साइंस को चूज करना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ पीसीबी का। तो मैक्सिमम बच्चे पीसीबी के इस एग्जामिनेशन को देते हैं। पीसीबी चूज करने के बाद आपको यहाँ बताना है कि आप यूपी से हो या नहीं। और एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे भाई आप अगर यूपी से नहीं हो तो अप्लाई नहीं कर सकते हो एमबीए को छोड़ के। बाकी एमबीए कोर्सेज में अदर देन स्टेट आप उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यूजी पीजी कोर्सेज के लिए आपको यूपी का डोमिसाइल होना कंपलसरी है, ठीक है। तो आर यू फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको यस करना है। चलो मान लो एग्जाम्पल तो नो करना। अगर आप नो करते हो तो कोई क्लियरली मेंशन है यू कैन अप्लाई ओनली अप्लाई फॉर एमबीए प्रोग्राम इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर आप यूपी से नहीं हो तो एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट यूजी पीजी कोर्सेज के लिए आपको उत्तर प्रदेश का होना कंपलसरी यहाँ पे लिखा गया। देन आपको अपना डिटेल वगैरह फिलअप करके, अपना डीओबी वगैरह फिलअप करके अपनी आईडी क्रिएट कर लें, सबमिट करोगे। उसके बाद आपको आईडी क्रिएट हो जाएगा जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगी। देन आपको कंप्लीट डिटेल में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डीओबी, ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, सिक्योरिटी आंसर कुछ पूछा जाएगा, वो चीज़ बता करके आपको अपना ईमेल देना है। वो ईमेल आप जो रिसेंट में यूज कर रहे हो, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलहाल वेबसाइट पे पब्लिक हो चुका है, जिसको आपको फिलअप करना है। जो अभी रिसेंट में 12th पास आउट है या जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो अपीयरिंग बच्चे हैं, वो भी एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अगर आपका बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर है तो भी आप पीजी के लिए एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या वो एलिजिबल है कि नहीं, तो वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर में हो पीजी यूजी के तो भी आप पीजी पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और इसके अलावा आप सभी को फिशरीज साइंस, साथ में आपको बीटेक एग्रीकल्चर और यहाँ पे आप सभी को कम्युनिटी साइंस कोर्सेस ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप उसके इंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर रिजल्ट के बेसिस पे काउंसलिंग करा के एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। पीजी के लिए आप सभी का बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री होना कंपलसरी है। उसके बेसिस पे हर एक कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। इसके अलावा अगर आप जनरल के अलावा ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी हो तो आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, बिकॉज उसी के बेसिस पे आप सभी का कट ऑफ प्रिपेयर होगा और रिजर्वेशन मिलेगा, और उसी के बेसिस पे आप सभी की काउंसलिंग होकर एडमिशन दी जाएंगी। तो भाई एक सिंपल सा अपडेट है। बाकी फिलहाल में ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका ब्रोचर अभी तक रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि रिसेंट अभी यहाँ पे वर्क चल रहा है। तो आपको करना है क्या है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके जो भी ब्रोचर में इंपॉर्टेंट डिटेल, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उसको मैं वहाँ पे क्लियरली मेंशन करके इन्फॉर्म करूँगा या फिर कर चुका हूँ अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हर एक चीज़ को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं।
तो भाई आपको कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। स्पेशली फॉर उत्तर प्रदेश डोमिसाइल स्टूडेंट्स मैं स्ट्रांगली सजेशन दे रहा हूँ कि आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करना। नंबर ऑफ सीट्स बहुत सारी हैं। अगर एक बार मैं कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे आप सभी के पास जैसे कि इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, इस बार का एग्जामिनेशन सीएससी करा रहा है, ठीक है, जो कानपुर में चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में इस बार का यूपी कैट का एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। बाकी जो 4 अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसके पार्ट हैं, उसमें भी एडमिशन आपको इसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। बाकी कौन कौन से कॉलेज हैं वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारा है CSC कानपुर, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर, ICAR की टॉप इंस्टीट्यूट है जो कि ICAR CUT के बेसिस पे भी एडमिशन देती है, लेकिन जो मैक्सिमम 85% सीट होती हैं वो 80% सीट आपको यूपी क्रेडिट के बेसिस पे मिलती है। सेकंड हमारी छोटी होने वाली बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बांदा, उत्तर प्रदेश में ये भी है बांदा में, और इसमें भी एडमिशन आप सभी को ICAR से भी मिलता है, यूपी क्रेडिट से भी मिलता है। थर्ड यूनिवर्सिटी है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या में। फोर्थ है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मेरठ उत्तर प्रदेश में। फिफ्थ हमारा लास्ट जो भी न्यू ओपन हुआ है महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब बता दूं आप सभी को इनके काफ़ी सारे कॉलेजेस भी हैं, ठीक है, जैसे कि कानपुर का कॉलेज, कानपुर का मेन कैंपस कानपुर में है, देन इसका कैंपस लखीमपुर खीरी में भी है, हरदोई में भी है, और इसके अलावा इनके कैंपस इटावा में भी है, ठीक है। तो इनके अलग अलग कोर्सेज कैंपसेस मेन कैंपस में होने के साथ साथ अदर जगह पे भी हैं। वहीं बांदा की बात करूँ तो बांदा का सारा कैंपस बांदा में ही सिचुएटेड है मेन कैंपस में, लेकिन जो अयोध्या है, अयोध्या कॉलेज का कैंपस मेन कैंपस अयोध्या में, और दूसरा कैंपस आजमगढ़ में, तीसरा हमारा गोंडा में, और इसके अलावा चौथा हमारा कैंपस अंबेडकर नगर में है। ये सारे कैंपस हमारे मेन कैंपस के साथ ही अलग अलग कोर्स रन कराते हैं। ऐसे ही हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के सारा कैंपस मेरठ में ही है, और एक अभी जो नया कॉलेज ओपन हुआ है उसके सारे कैंपस हमारे कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। तो इन सारे कॉलेज में आपको एडमिशन यूपी कैटेट एग्जामिनेशन के बेसिस पे मिलता है। सेम एडमिशन ICAR के थ्रू भी आपको यही मिलता है। तो आप ICAR अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप यूपी कैटेट का एग्जामिनेशन दीजिए, बहुत ही कम स्कोर पे आप इस एडमिशन सेम ICAR कॉलेज में पा जाओगे, ठीक है। तो भाई बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास एडमिशन का, आप चाहो तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। हालांकि मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। बाकी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आती है आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। बाकी किसी बच्चे को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपी कैट एग्जामिनेशन। फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर फिलअप करना। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, देन लॉगिन आईडी क्रिएट करके अपना फॉर्म कंप्लीट फिलअप करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म रख लेना। बाकी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आते ही आपको शेयर कर दी जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो